हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की बुक जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली है के अंतर्गत निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 6 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करेंगे बच्चों, जिसे हम समझेंगे और लिखेंगे। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 6 का दिवस 1 है। वर्कशीट नंबर 36। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को पहचानना यहाँ पर सिखाया गया है। गैस सिलेंडर को उसकी 3 आयामी 3D आकृति से मिलान करिए। तो गैस सिलेंडर ऐसा होता है, तो इसको इससे हम मिला देंगे बेलन से। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे ही हमें नीचे हल करना है। गाजर की 3D आकृति को मिलान करिए तो ये बेलन से मिल जाएगा। पेन की 3D आकृति को मिलान करिए तो ये भी बेलन की आकृति से मिल जाएगा। टोपी का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो टोपी का मिलान शंकु से हो जाएगा। गेंद की उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो गोला से मिला देंगे। मोमबत्ती की उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो बेलन से मिला देंगे। पासे की उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो पासे का मिलान हम घन से कर देंगे। अलमारी का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो अलमारी लंबाई में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम, तो इसका घनाभ से मिलान कर देंगे। पुस्तक की उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो घनाभ से इसका मिलान कर देंगे। दिवस 2 वर्कशीट नंबर 37 से 3 आयामी 3D आकृतियों के नाम। तो यहाँ पर आकृतियों के नाम बताएं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो इसे घन कहते हैं, इसे गोला कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है, इसे घनाभ कहते हैं। इस तरह हमें भी हल करना है। दी गई आकृतियों में घन पर घेरा लगाइए तो ये घन है, इस पे घेरा हम लगा देंगे, और ये भी घन है, इस पे भी घेरा हम लगा देंगे। इसको हम भूल गए थे गोला लगाना। दी गई आकृति में गोलाकार आकृतियों पर घेरा लगाइए तो ये गोलाकार आकृति है, इस पे हम घेरा लगा देंगे। निम्नलिखित आकृतियों को दिए गए रंगों से दर्शाइए। कोने को लाल रंग से दर्शाना है तो हमने कोने पर लाल रंग दर्शा दिया है। किनारे को नीले रंग से दर्शाना है तो ये किनारे होते हैं बच्चों, इनको हमने नीले रंग से दर्शा दिया है। और सतह को पीले रंग से दर्शाना है तो ये जो बची है ये सतह होती है, इसको आप पीला रंग भर लीजिए बच्चों। ऐसे ही इसमें देखो ये सतह है, इसको पीले रंग से आप भर लेना। अपने आसपास में कोई भी दो घनाकार दिखने वाली वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो घनाकार वस्तु ईंट होती है और पेटी भी होती है, तो इनके चित्र हम यहाँ पर बना लेंगे। तालिका को पूर्ण करो। आकृति या नाम, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या यहाँ पर लिखना है। तो यह आकृति गोला की है, इसमें किनारों की संख्या 0 होती है और कोनों की संख्या भी 0 होती है, मतलब किनारे और कोने नहीं होते हैं। ये घन है बच्चों, इसमें किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। घनाभ में भी किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8 होती है। दिवस 3 है। वर्कशीट नंबर 38 है। 3 आयामी आकृतियों के नाम। आकृतियों का नाम बताए तो ये शंकु का चित्र है, ये बेलन है, ये घन है, ये गोला है और ये घनाभ है। दी गई आकृतियों में शंक्वाकार आकृतियों पर घेरा लगाएं, मतलब शंकु के आकार का। तो ये शंकु के आकार का है और ये, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। दी गई आकृति में बेलनाकार आकृति पर घेरा लगाना है तो पेंसिल और पेन बेलनाकार होते हैं, इन पर हम घेरा लगा लेंगे। अपने आसपास से शंक्वाकार वस्तुओं के चित्र बनाए तो ये टोपी और आइसक्रीम ये शंकु के आकार के होते हैं, तो इनके हम चित्र बना लेंगे। अपने आसपास के बेलनाकार वस्तुओं के चित्र बनाइए तो पाइप और डिब्बा बेलनाकार होते हैं, इनके हम चित्र बना लेंगे। तालिका को पूरा करो। आकृति, नाम, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। ये शंकु है, इसमें किनारों की संख्या 1 होती है और कोनों की संख्या भी 1 होती है। बेलन में किनारों की संख्या 2 होती है और कोनों की संख्या कुछ भी नहीं होती, तो 0 लिख देंगे। घन में किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8 होती है। गोले में किनारों और कोनों की संख्या नहीं होती है। दिवस 4 वर्कशीट नंबर 39। 3 आयामी वस्तुओं से 3 आयामी आकृतियों का संबंध। गैस सिलेंडर का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए। तो गैस सिलेंडर बेलन के जैसे होता है, इसलिए इसको इससे मिला के दिखाया गया, ऐसे हमें दिखाना है। बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो बोतल बेलन के जैसे होते हैं, तो इसको हम बेलनाकार आकृति से मिला देंगे। इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम लिखिए। तो ये घन है और ये घनाभ है बच्चों, नाम लिख लीजिए। डब्बे का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए तो डब्बे घनाभ के जैसे होता है, इसलिए इससे इसका मिलान कर देंगे। संतरे का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए। संतरा गोल होता है तो गोले से इसका मिलान हम कर देंगे। कोई दो घनाभाकार वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो पेटी और ईंट घनाभाकार होती है, घनाभ के आकार की होती है, तो इनका चित्र हम बना लेंगे। कोई दो शंक्वाकार वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो टोपी और आइसक्रीम शंकु के आकार की होती है, इनका चित्र यहाँ पर हम बना लेंगे। आप भी बना लीजिए। जिस वस्तु के कोई किनारे या कोने नहीं होते उसकी 3D आकृति क्या होगी, बनाकर दिखाएं। तो गेंद में कोई किनारे और कोने नहीं होते, तो हम इसकी आकृति यहाँ पर बना के दिखा देंगे। यहाँ पर है, यह वस्तु खालिस्तान है, घन है या घनाभ है। तो ये अलमारी क्या है बच्चों, ये घनाभ है, तो हम यहाँ घनाभ लिख देंगे, क्योंकि इसके आमने सामने के फलक आयताकार होते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है, इसलिए घनाभ है।
दिवस 5 है वर्कशीट नंबर 40 है। बोतल की उसकी 3D आकृति से मिलान करें। तो बोतल बेलनाकार होती है तो हम बेलनाकार आकृति से इसका मिलान कर देंगे। इसी तरह हमें भी हल करना है। ईंट का उसकी 3D आकृति से मिलान करें। तो ईंट घनाभ के आकार की होती है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम लिखिए। तो गोला है बच्चों, तो गोला लिख देंगे, और ये घन का चित्र है तो यहाँ पर घन लिख देंगे। बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान करिए। तो बोतल को 3D आकृति से मिला देंगे। टोपी की उसकी 3D आकृति से मिलान करिए। तो शंकु के आकार की होती है तो शंकु से इसका मिलान कर देंगे। कोई दो गोलाकार वस्तुएं बनाइए। तो लड्डू गोलाकार होता है और गेंद गोलाकार होता है, इसका चित्र हम यहाँ पर बना देंगे। कोई दो बेलनाकार वस्तुएं बनाइए। तो बोतल और टंकी का चित्र हम यहाँ पर बना देंगे, आप भी बना लीजिए। जिस वस्तु के 8 कोने और 12 किनारे है उसकी 3D आकृति क्या होगी बनाकर दिखा। तो 8 कोने और 12 किनारों वाले बॉक्स होता है बच्चों, इसकी आकृति हम यहाँ पर बना देंगे। यह वस्तु खालिस्तान है, घन है या घनाभ है। तो ये वस्तु घन घन है, तो हम लिख देंगे घन, क्योंकि इसके आमने सामने के फलक समान है, ये सारे समान है। इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई भी समान है, तो ये सारा समान है, इसलिए घन की आकृति है। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 41 है। सप्ताह 6 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। आइसक्रीम कोन का उसकी सतह दिखने वाली 3 आकृति से मिलान करें। तो आइसक्रीम शंकु के आकार का दिखता है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। माचिस की डिब्बी की उसकी सतह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करें। तो माचिस घनाभ की आकृति की होती है, इसलिए इसको घनाभ से मिला देंगे। LPG सिलेंडर का उसकी सतह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करिए। तो सिलेंडर बेलनाकार होता है तो इसको बेलन की आकृति से मिला देंगे। गेंद की उसकी सतह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करिए। तो गेंद गोल होता है तो गोला से इसका मिलान कर देंगे, आप भी कर लीजिए। दी गई आकृतियों में घन पर घेरा लगाइए। तो ये घन की आकृति है, इस पे गोला लगा देंगे, और पासा भी घन की आकृति, इस पे गोला हम लगा देंगे। दी गई आकृति में गोलाकार आकृतियों पर घेरा लगाइए। तो ये फल जो है संतरा, ये गोल है तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। तालिका को पूरा करो। आकृति, नाम, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। ये शंकु की आकृति है बच्चों, तो शंकु लिख देंगे। इसमें किनारों की संख्या 1 होती है और कोनों की संख्या भी 1 होती है। ये कोना हो गया और ये किनारा हो गया। यहाँ ये बेलन का चित्र है तो इसमें 2 किनारे होते हैं और कोनों की संख्या नहीं होती है। ये घन का चित्र है, इसमें किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है, जैसे कि हमने पहले दिवस में भी बताया गया है। ये गोला है, इसमें किनारों की संख्या नहीं होती है और कोनों की संख्या भी नहीं होती, तो यहाँ 0 0 हम लिख देंगे। दिवस 6 है, वर्कशीट नंबर 42 है। सप्ताह 6 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। टोपी का उसकी सतह से दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करिए। तो टोपी शंकु के जैसी होती है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। पुस्तक की उसकी सतह से दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करिए। तो पुस्तक घनाभ की आकृति की होती है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। पासे की उसकी सतह से दिखने वाली वस्तु 3D आकृति से मिलान करिए। तो पासा घन के जैसे होता है, इसलिए इससे मिलान कर देंगे। इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम लिखिए। शंकु है और ये घन है तो इनका नाम लिख देंगे हम। मोमबत्ती का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान करिए। मोमबत्ती बेलनाकार होती है तो इससे इसको मिला देंगे। इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम बताइए। ये गोला है, ये घनाभ है, तो इससे इसको मिलान कर देंगे। कोई दो गोलाकार वस्तुएं बनाइए। तो लड्डू और संतरा यहाँ पर गोलाकार होते हैं तो इसके चित्र हम यहाँ पर बना देंगे। कोई दो बेलनाकार वस्तुएं बनाइए। तो बोतल और सिलेंडर बेलनाकार होते हैं तो इनके चित्र यहाँ पर बना देंगे, आप भी बना लीजिए। जिस वस्तु के 8 कोने और 12 किनारे होते हैं उनके 3D आकृति क्या होगी बनाकर दिखाओ। तो यहाँ पर 8 कोने हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 और किनारे 12 है, तो ये आकृति हम बना देंगे। वह वस्तु खालिस्तान है, तो ये जो वस्तु है क्या है, तो ये घन है। यहाँ पर घन लिख देंगे क्योंकि इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इसमें आमने सामने की फलक समान है और सारे फलक समान है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो ये क्या है, घन है, तो हम लिख देंगे घन। और इस तरह सप्ताह 6 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और लाइक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।